हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। मैंने बुद्ध और उनका धम्म में पहले खंड में सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व से बुद्ध कैसे बने का पहला खंड में सिद्धार्थ का कुल बताया था। अब दूसरे खंड में सिद्धार्थ के पूर्वज कपिल वस्तु में जयसेन नाम का एक शाक रहता था। सिंहनु उसका पुत्र था। सिंहनु का विवाह कच्च चाना से हुआ था। उसके 5 पुत्र थे: शुद्धोधन, धोतोदन, सुकोदन तथा अमितोदन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंहनु की 2 पुत्रियां भी थीं, अमिता तथा पमिता। नंबर 3, परिवार का गोत्र आदित्य था। नंबर 4, शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था, जिसके पिता का नाम अंजन था और माँ का नाम सुलक्षणा था। अंजन कोलिया थी। अंजन कोलिया था और देवदह नाम के गांव में रहता था। नंबर 5, शुद्धोधन एक महान योद्धा था। जब शुद्धोधन ने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की छोटी बहन थी। नंबर 6, शुद्धोधन एक धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत और बहुत सारे नौकर चाकर थे। ऐसा कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए वह 1000 हल चलवाता था। नंबर 7, उसका जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था और उसके अनेक महल थे। खंड पहले में 3 भाग 3 में राजा शुद्धोधन के घर सिद्धार्थ का जन्म। नंबर 1, सिद्धार्थ गौतम राजा शुद्धोधन के घर जन्मे थे। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। नंबर 2, शाकों की यह प्रथा थी कि वह प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में मध्य ग्रीष्मकालीन महाउत्सव मनाया करते थे। यह उत्सव संपूर्ण राज्य में मनाया जाता था, जिसमें शासक परिवार के सदस्य भी सम्मिलित होते थे। सामान्यतः यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने उस उत्सव को बहुत ही उल्लास, भव्यता तथा फूलों और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया, किंतु उसमें मादक पेय पदार्थों को सर्वथा वर्जित ही रखा गया है। 7वें दिन वह प्रातःकाल जल्दी उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कषाण पड़ों का दान दिया, सभी मूल्यवान गहनों से स्वयं को सुशोभित किया, मन प्रसन्न भोजन किया, व्रत का संकल्प लिया और तदनंतर वह भव्यता के साथ सजाए गए राजकीय में सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोधन और महामाया का संपर्क हुआ और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर ही उसे नींद आ गई। निद्रा में महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसने स्वप्न में देखा कि वह अपनी शैया पर सो रही हैं और चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी शैया को
उठा ले गए हैं और उन्होंने उसे हिमालय क्षेत्र में एक विशाल साल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता श्रेष्ठ पुरुष पास ही खड़े हैं। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आईं और महामाया को मानसरोवर ले गए। उन्होंने उन्हें स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से इस प्रकार सजाया संवारा कि वह किसी दिव्य पुरुष के सम्मिलन योग बन जाए। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है। क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगे? महामाया ने बड़ी प्रसन्नता से उत्तर दिया। उसी समय महामाया की आँख खुल गई। दूसरे दिन सुबह महामाया ने शुद्धोधन से अपने स्वप्न के बारे में बताया। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न शकुन विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलाया। उनके नाम थे राम, ध्वज, लखन, मंती, कोरजज, सुयाम, सुभोग और सुदत्त। राजा ने उनके योग स्वागत की तैयारी की। उन्होंने भूमि पर सुंदर और सुगंधित पुष्प बिछवाए और उनके लिए ऊंचे आसन बिछवाए। उन्होंने ब्राह्मणों के पात्र सोने चांदी से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवान खिलाए। उन्होंने उन्हें नए नए वस्त्र और कपिल गाय आदि उपहार में भेंट दिए। जब ब्राह्मण संतुष्ट तथा प्रसन्न हो गए तो शुद्धोधन ने उन्हें महामाया का स्वप्न सुनाया और पूछा, मुझे बताइए इसका क्या अर्थ है? ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज आप चिंतित न हो, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह गृहस्थी में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा और यदि गृह त्याग कर सन्यासी हो गया तो वह संसार की भ्रांति तथा अंधकार का नाश करने वाला बुद्ध होगा। बोधिसत्व को पात्र में रखे तेल की तरह महामाया 10 चंद्रमास तक अपने गर्भ में धारण किए रही। प्रसव का समय समीप आया तो उन्होंने अपने मायके जाने के लिए राजा शुद्धोधन से इच्छा प्रकट की। उन्होंने अपने पति से कहा, मैं अपने पिता के घर देवदय जाना चाहती हूँ। शुद्धोधन ने उत्तर दिया, तुम जानती ही हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। कहारों द्वारा उठाई गई स्वर्ण पालकी में बिठावा कर शुद्धोधन अपने कई सेवक सेविकाओं के साथ महामाया को उनके पिता के घर भिजवा दिया। देवदय के मार्ग में महामाया को साल वृक्षों तथा पुष्पित वृक्षों के एक उद्यान वन से गुजरना था। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन में से गुजर रही थी उस समय सारा लुम्बिनी वन दिव्य
चित्रलता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित भोज मंडप जैसा लग रहा था। जड़ से वृक्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। विचित्र ध्वनि कर रही सुंदर रंगों वाले अनगिनत भ्रमर गुज्जार कर रहे थे। अनेक प्रकार के पक्षियों के झुंड कलरव कर चहचहा रहे थे। सभी मधुर तान छेड़ रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह वहाँ कुछ समय रुके और मनोविनोद करे। अतः उन्होंने पालकी उठाने वालों को आज्ञा दी कि उनकी पालकी को साल उद्यान में ले चलें और वहाँ प्रतीक्षा करें। महामाया पालकी से उतरी और चलकर एक सुंदर साल वृक्ष के नीचे पहुँची। वहाँ मंद मंद बह रही सुखद पवन वृक्षों की शाखाओं को छेड़ रही थी, जिससे वे ऊपर नीचे हिल रही थी। महामाया का मन हुआ कि उनमें से एक शाखा को पकड़ लें। संयोगवश एक शाखा इतनी नीचे झुक गई कि वह उसे पकड़ सके। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। वो तुरंत ही शाखा ऊपर की ओर उठ गई और उसके साथ महामाया भी ऊपर उठ गई। उसके झटके से महामाया को प्रसव वेदना होने लगे। उस साल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़े खड़े ही महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। ईसा पूर्व 563 में बैसाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। शुद्धोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल शुद्धोधन उसके परिवार द्वारा बल्कि सभी शाक्यों द्वारा भी बहुत हर्ष धूमधाम तथा समारोह पूर्वक पुत्र का जन्मोत्सव मनाया गया। बालक के जन्म के समय कपिलवस्तु पर शासन करने की बारी शुद्धोधन की थी। वे राजा की पदवी से गौरवान्वित हो रहे थे, इसलिए स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार ही कहलाया।